नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ो और जानो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में। तो चलिए हम लोग सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं और जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले दिया हुआ है साइकोलॉजी। मानव का हर व्यवहार उसके अपने मन की अवस्था पर निर्भर करता है। मतलब कि अगर मनुष्य कोई भी व्यवहार करता है तो उसके मन की अवस्था कैसी है उस वक्त, वो उसी पे निर्भर करता है। जैसा उसका मन होगा उसी तरह उसका व्यवहार भी होगा। अगली लाइन है, मन की अवस्था मस्तिष्क तथा दिमाग की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। यानी कि मन की अवस्था किस पर निर्भर करती है कि आपका दिमाग और आपका मस्तिष्क कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, उस पर निर्भर होता है। मानव के व्यवहार को समझने के लिए उसके मन को समझने का एक विज्ञान है जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान, यानी कि मनुष्य का व्यवहार कैसा है, मनुष्य कैसा व्यवहार कर सकता है, उसके मन को समझने के लिए उसके दिमाग को समझने का एक विज्ञान है, उसे बोलते हैं मनोविज्ञान। अगली हेडिंग दी हुई है, साइकोलॉजी इज इक्वल टू साइकी प्लस लोगस। यानी कि अब ये साइकोलॉजी कहाँ से निकल के आई है, इस मनोविज्ञान का आरंभ कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों साइकोलॉजी की शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा दो शब्द जैसे साइकी तथा लोगस से मिलकर हुई है। साइकी के शब्द का अर्थ होता है आत्मा और लोगस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन। अतः अंग्रेजी शब्द का साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। यानी कि अगर हम आत्मा का अध्ययन करते हैं तो उसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। अगली हेडिंग है, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, मनोविज्ञान निम्न दो प्रकार का होता है। नंबर 1 जनरल साइकोलॉजी और नंबर 2 एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो दोस्तों आज हम जनरल साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लिखा है जनरल साइकोलॉजी। तो दोस्तों व्यक्ति के व्यवहार पर आपके आसपास के वातावरण से होने वाला जो प्रभाव होता है, जो उसके कारण जो विकास होता है, उसी के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं, उसे बोलते हैं जनरल साइकोलॉजी। मतलब कि आपके साथ आप कैसे वातावरण में रहते हैं और आपके मन का विकास कैसे हो रहा है, किस अवस्था में हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं जनरल साइकोलॉजी। आइए आगे देखते हैं, एलिमेंट फैक्टर ऑफ जनरल साइकोलॉजी। मतलब कि सामान्य मनोविज्ञान निम्न कारकों से प्रभावित या नियंत्रित होते हैं। मतलब कि जो जनरल साइकोलॉजी होती है वो किस कारण प्रभावित हो जाती है और किस वजह से वो नियंत्रित की जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले फिजिकली, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर किसी को फिजिकल प्रॉब्लम होगी तो उसका मन थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो अगर शरीर ठीक होगा तो वो प्रभावित भी नहीं होगी और वो नियंत्रण में रहेगी। दूसरा दिया हुआ है मेंटली, मानसिक रूप से भी उसे प्रभावित किया जा सकता है। तीसरा इमोशनल करके, किसी को इमोशनल कर देंगे तो उसका क्या होगा, व्यवहार में चेंजमेंट आ जाता है। और चौथा इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल मतलब वातावरण, कैसा वातावरण है आपका, कैसी अवस्था, कैसी जगह पे आप रह रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको कभी ना कभी आपका मोटिव चेंज हो जाता है। चौथा दिया है सोशल, यानी कि सामाजिक, आप किस समाज में रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, उसकी वजह से भी साइकोलॉजी में अंतर आ जाता है। अगला लाइन दिया हुआ है कल्चरल, यानी कि आपकी संस्कृति कैसी है। तो दोस्तों ये था एलिमेंट फैक्टर ऑफ जनरल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे, सामान्य मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं निम्न प्रकार हैं। मतलब जो जनरल साइकोलॉजी होती है इसकी कुछ शाखाएं हैं। जैसे कि नंबर 1 है ह्यूमन साइकोलॉजी, इसको बोलते हैं मानव मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्यों के व्यवहार का वर्णन, पूर्व कथन व नियंत्रण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है इसमें मनुष्य का, उसके व्यवहार का वर्णन किया जाता है। सेकंड है एनिमल साइकोलॉजी, यानी कि इसमें पशु मनोविज्ञान, पशुओं के व्यवहार का वर्णन किया जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है चाइल्ड साइकोलॉजी, इसे बोलते हैं बाल मनोविज्ञान, यानी कि बच्चों का, बालकों के व्यवहार का वर्णन, उसका नियंत्रण, उससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। और चौथा है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। और नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है सोशल साइकोलॉजी, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान, जो समाज में मनोविज्ञान है, जो समाज के लोग रहते हैं उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए सोशल साइकोलॉजी का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सिर्फ जनरल साइकोलॉजी के बारे में जाना। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में जानने को मिलेगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।